छोटे से गांव भीमरपुर में लोग बहुत शांतिपूर्वक रहते थे। गांव के चारों तरफ घने पेड़, पुराने कच्चे रास्ते और दूर तक फैले खेत थे। दिन में ये गांव बहुत सुंदर लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल डरावना हो जाता था। गांव के मुख्य रास्ते पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे हर सुबह कोई ना कोई नींबू मिर्ची टंगी हुई मिलती थी। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद कोई बुरी नजर से बचने के लिए ऐसा करता होगा, लेकिन धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जिस घर के दरवाजे पर सुबह सुबह नींबू मिर्ची मिलती, उस घर में रात को अजीब अजीब आवाजें आने लगती। कभी बर्तन गिरते, कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते और कभी कभी किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती। गांव के लोग डर गए। उन्होंने उस रास्ते से रात में निकलना ही बंद कर दिया। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू मेहनती और बहुत हिम्मती आदमी था। उसके साथ उसकी पत्नी गीता और छोटा बेटा मुन्ना रहते थे। एक दिन रामू खेत से देर रात लौट रहा था। रास्ता वही पुराना बरगद वाला था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ के नीचे कोई औरत खड़ी है। उस औरत के लंबे लंबे बाल थे और वो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके हाथ में नींबू और हरी मिर्च की माला थी। रामू ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत डरावना था। वो धीमी आवाज में बोली, मैं इस गांव की रखवाली करती हूँ। रामू को उसकी बात अजीब लगी। वो जल्दी जल्दी घर की ओर भाग गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात गीता को बताई। गीता डर गई और बोली, लगता है वही नींबू मिर्ची वाली चुड़ैल है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। अगले दिन पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि रामू ने चुड़ैल को देखा है। गांव के बुजुर्ग पंडित हरिदास ने सबको बुलाया और कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये चुड़ैल हर रात नींबू मिर्ची टांगती है और जिस घर में वो टांगे वहां डर फैलाती है। गांव वाले और ज्यादा डर गए, लेकिन रामू को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है। एक रात उसने सच पता करने का फैसला किया। रामू चुपके से रात को उस बरगद के पेड़ के पास जाकर छिप गया। आधी रात होते होते अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। तभी दूर से पायल की आवाज आई। धीरे धीरे वही औरत दिखाई दी। उसके हाथ में फिर से नींबू मिर्ची थी। रामू डरते हुए भी छिपकर सब देख रहा था। वो औरत पेड़ के पास आई और नींबू मिर्ची टांगने लगी। तभी रामू अचानक सामने आ गया। रामू जोर से बोला, तुम कौन हो? गांव वालों को क्यों डराती हो? उस औरत की आंखें चमक उठी। वो डरावनी आवाज में हंसी। मैं इस गांव की नींबू मिर्ची वाली चुड़ैल हूं। रामू ने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन क्यों? तुम ऐसा क्यों करती हो? ये सुनते ही चुड़ैल का चेहरा अचानक दुखी हो गया। वो बोली, सालों पहले मैं भी इसी गांव में रहती थी। मेरा नाम चंपा था। मैं बहुत गरीब थी। लोग मुझ पर जादू टोना करने का झूठा इल्जाम लगाते थे। एक दिन गांव वालों ने गुस्से में आकर उसे गांव से निकाल दिया। वो रोती रोती इसी बरगद के पेड़ के नीचे मर गई। मरने के बाद उसकी आत्मा यहीं भटकने लगी। तभी से मैं हर रात यहाँ आती हूँ और लोगों को डराती हूँ, ताकि उन्हें अपने किए पर पछतावा हो। रामू को उसकी बात सुनकर दुख हुआ। रामू बोला, लेकिन अब तो वे लोग भी नहीं हैं जिन्होंने तुम्हें सताया था। गांव के लोग अब अच्छे हैं। चुड़ैल कुछ देर चुप रही। तभी अचानक तेज हवा चली और पेड़ की टहनियां जोर से हिलने लगी। चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता। रामू ने कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम गांव वालों को डराना बंद कर दोगी? चुड़ैल ने सिर हिलाया। अगले दिन रामू ने सारी बात पंडित हरिदास को बताई। पंडित जी ने कहा, उसकी आत्मा को शांति देने के लिए पूजा करनी होगी।
उस रात पूरे गांव के लोग बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हुए। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और पूजा शुरू की। जैसे ही पूजा खत्म हुई, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। वही चुड़ैल फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। वो धीरे से बोली, धन्यवाद, अब मुझे शांति मिल गई। इतना कहकर वो धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो गई। उस दिन के बाद गांव में कभी भी नींबू मिर्ची अपने आप नहीं टंगी। रात की डरावनी आवाजें भी बंद हो गईं। गांव वाले समझ गए कि कभी-कभी डर के पीछे भी एक दुख भरी कहानी छिपी होती है। रामू की हिम्मत और दयालुता की वजह से एक भटकती आत्मा को शांति मिल गई, और तब से भीमरपुर गांव में लोग रात को भी बिना डर के उस रास्ते से गुजरने लगे। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी बच्चों को एक बात जरूर बताते हैं, अगर कभी रात को किसी पुराने पेड़ के नीचे नींबू मिर्ची टंगी दिखे तो समझ जाना, कभी यहाँ नींबू मिर्ची वाली चुड़ैल रहती थी। कहानी से सीख, डर और नफरत से समस्याएं बढ़ती हैं, लेकिन समझदारी और दया से हर समस्या का हल निकल सकता है।